आगे बढ़ेंगे, जहां पर एमपी की राजनीति में अब राज परिवारों का प्रभाव कम होता जा रहा है। राजघरानों का कभी सियासत में रहा वर्चस्व अब धीरे धीरे कम हो रहा है और राजघरानों के सामने अब अपने सियासी अस्तित्व को बचाने का संकट भी खड़ा हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए आप। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, राजनीति में राजघरानों की धमक हमेशा से दिखाई देती रही है। मध्य प्रदेश के राजघराने भी इस परंपरा के वाहक रहे हैं। अब बदलते सियासी समीकरणों के बीच राजनीति के मैदान में राजघरानों की भागीदारी सिमटती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में 24 के चक्रव्यूह में राजघरानों के 3 प्रत्याशी चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और गुना से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, शहडोल से बीजेपी उम्मीदवार हिमाद्री सिंह। 2019 की जंग में राजघराने के 4 प्रत्याशी थे। 23 के विधानसभा में राज परिवार से थे 6 उम्मीदवार। रीवा की सिरमौर सीट से बीजेपी से दिव्यराज सिंह, देवास सीट से बीजेपी से गायत्री राजे पवार, सतना की नागौर सीट से बीजेपी के नागेंद्र सिंह, खंडवा की हरसूद सीट से बीजेपी के विजय शाह, सतना की रामपुर बघेलान सीट से विक्रम सिंह, गुना की राघोगढ़ सीट से कांग्रेस से जयवर्धन सिंह। बदलते समय के साथ राजनीति में राजघरानों का प्रभाव कम हो रहा है। राज परिवारों के राजनीति में कम हो रहे प्रभाव को लेकर बीजेपी का कहना है कि पार्टी ने सामान्य कार्यकर्ता को भी बड़ी जिम्मेदारी दी है। इधर कांग्रेस का कहना है कि अब तो जनतंत्र से निकले हुए नेता ही राजा हैं। जिन राज परिवारों ने सही काम किया वो टिके हुए हैं। राजशाही या बाकी राजतंत्र में जिस प्रकार के लोग परिवार ऐसे रहा करते थे वो भी अब सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर दिखाई पड़ेंगे और सब मैदान में है। अब कोई घर से या किसी किले से या किसी महल से ही नहीं, लोकतंत्र में गली चौराहों से ही राजनीति कर रहे हैं। असली राजा लोगों ने उनकी जगह ले ली है, जिसको जनता ने तैयार किया, जो जनतंत्र से निकले हुए हैं, और राज परिवारों ने जिनने अच्छा परफॉर्मेंस किया वो टिके हुए। राजनीति में वक्त के साथ सियासी समीकरण बदले हैं, जिसका सीधा असर राजघरानों की राजनीति पर भी पड़ा है। आम होती सियासत के बीच राज परिवारों के सामने राजनीतिक रसूख को बचाना बड़ी चुनौती है। रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल।